साथियों, बचपन में हम सुनते थे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। यानी कि बचपन से हम एक चीज, एक डायलॉग, एक माइंडसेट लेके चलते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। लेकिन मुद्दा यह है कि इतनी नवाबी होने के बावजूद भी मार्केट में हमें जॉब नहीं मिल रही है और लाखों लोग अपना रिस्क, अपनी जान का रिस्क देने के लिए तैयार है। मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही कि जब मार्केट में जॉब ही नहीं है, मार्केट में आप जान का रिस्क दे रहे हैं, तो हम किस रेस की तरफ दौड़ रहे हैं। आज का एंगल एक्स हमारा ये है, हम किस रेस में दौड़ रहे हैं। मेरे साथ मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीएम में अली नकवी सर। सर, मैं एक बहुत ही सिंपल माइंडसेट से आपसे बात करना शुरू करता हूं कि अगर हम 1950s की बात करें, आजादी के बाद की बात करें, 1980s तक, तो ग्रेजुएशन बहुत बड़ा एक टैग होता था कि भाई बंदा ग्रेजुएट है। लड़कियों को तो हम आज भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मतलब लड़कियों को तो हम आज भी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, इस हालत में भी, मतलब इतने एडवांस जमाने में भी। तो लड़कों के लिए तो ग्रेजुएशन बहुत बड़ा, मतलब ट्वेल्थ बहुत बड़ा टैग होता था। 80s में ग्रेजुएशन बहुत इलाइट उसमें आ गया कि हाँ भाई बंदा ग्रेजुएट है, शादी तक ग्रेजुएशन अगर कर रखी है तो शायद शादी तक हो जाती थी। लेकिन सर जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, डिग्री की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती चली गई, ग्रेजुएशन को भी नौकरी नहीं मिल रही है आजकल तो। और अब हाईली हाईली डिग्री लेकर भी लोग भटक रहे हैं, चाहे सीए की डिग्री हो, चाहे इंजीनियर की हो, चाहे किसी और फील्ड में डिग्री हो। मैं आज का मुद्दा हमारा उन लोगों के लिए नहीं कि जो क्रीम है वो तो पहुंच चुके हैं, वो कहेंगे सर हम तो पहुंच चुके हैं आईआईटी आईएम। लेकिन आईआईटी आईएम या मेडिकल में जिनका एडमिशन हो गया वो है 1 लाख बच्चे, बाकी 20 लाख बच्चे, है ना, उनका भविष्य क्या है। आज का हमारा एंगल एक्स यही है। सर, मैं आपको बस एक दो शॉकिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं, फिर आपसे मैं डिस्कस करता हूं। सर, पहले अगर आप देखें गूगल पर भी तो बहुत ही आप आसानी से आपको मिल जाएगा कि ये जो स्कूल का सिस्टम था हमारा, ड्रेस पहननी है, घंटी बजेगी लंच बनेगा, घंटी बज जाएगी वापस क्लास में आ जाना है, घंटी बज जाएगी घर चले जाना है। एक्चुअली में ये फैक्ट्री वर्कर्स के लिए था। हमने वो मॉडल स्कूल में लगा दिया कि स्कूल से ही लोगों को सिखाते चलेंगे। अब अगर डेटा की बात करूं मैं सर, तो आईएलओ के अकॉर्डिंग सर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, जिसमें आपको हैरानी होगी सर जान के, अनएम्प्लॉयड जो यंगस्टर हैं उसमें जो पढ़े लिखे नहीं है वो कम है। अनएम्प्लॉयड यंगस्टर वो है जो पढ़ लिख चुके हैं। यानी पढ़ लिख के ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है बजाय अनपढ़ लोगों के। तो ये एक बहुत शॉकिंग फैक्ट है। दूसरा सर, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट लोग ज्यादातर किस हिस्से में आ रहे हैं, 25 से उम्र या 25-30 की उम्र के बीच में आ रहे हैं, यूथ लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। एज कंपेयर टू पिछले 10 ईयर्स और 20 ईयर, उनका रेशियो ज्यादा बढ़ा है। यानी कि जो अनएम्प्लॉयड है वो छोटा मोटा काम करके घर चला रहा है, लेकिन एम्प्लॉयड जो बंदा, सॉरी जो ग्रेजुएट है, जो नॉन ग्रेजुएट बंदा है, वो बंदा काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको शर्म आती है छोटा मोटा काम करने के लिए। तो इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के हिसाब से वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड है जो लोग पढ़े लिखे हैं। और सर तीसरा शॉकिंग फैक्ट कि एक ऑर्गेनाइजेशन है मर्सर मेटल ग्रेजुएशन स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन, इनके इंडेक्स के अकॉर्डिंगली 42% ग्रेजुएट जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं है। दैट मीन्स अगर 100 बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया, 100 बच्चों ने कोई डिग्री हासिल कर ली, उसमें से 46.6% जॉब पाने लायक नहीं है। दैट मीन्स या तो वो रट्टा लगा के पास हो गए, या फिर उनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि पास होने के बाद भी आपको जॉब मिल जाए, इसलिए वो कैंपस प्लेसमेंट या दूसरे जॉब पोर्टल्स पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। सर, आप इस खतरनाक सिनेरियो को, जो जान भी ले रहा है बच्चों की, किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। अंकुर सर, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है कि हमारे यहाँ ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड है। मतलब जो अंडर ग्रेजुएट है या जिन्होंने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, वो ज्यादा कमा रहे हैं, और जो हाँ। बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं वो अनएम्प्लॉयड है। और आपने बोला कि एक कंपनी के अकॉर्डिंग 42% ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, वो मतलब जॉब के काबिल लायक नहीं ही है। नहीं है, मतलब उन्हें कोई हाँ। वर्क नहीं आता। यस देखिए, सर। इसके पीछे बहुत ही ज्यादा रीजन है जो बहुत ही खतरनाक हमारे देश के फ्यूचर को कर रहे हैं बर्बाद। कि जो हमारे देश के जो लोग हैं उसमें सबसे पहले से बताता हूं कि हमारे जो पेरेंट्स थे ना, मतलब हम या हमारे से जो पेरेंट्स थे बड़े, उन्होंने हमेशा वो देखा कि भाई जो ग्रेजुएट होगा तो बच्चा सोसाइटी में इज्जत होगी, वैल्यू होगी। इसका बच्चा इंजीनियर है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, रिश्ते अच्छे आएंगे और लोग इज्जत से बात करेंगे। स्टेटस। आज का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज के सिनेरियो के अंदर सर क्या है कि हमने क्या किया, पेरेंट्स ने 95 की इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं कि भाई तू ग्रेजुएट हो जा, तू सीए कर ले, तू एमबीए कर ले, तेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी, तेरे रिश्ते अच्छे आएंगे और घर परिवार की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन हमने कभी भी उनको ये नहीं सिखाया, स्टार्टिंग से हमने ये सिखाया कि भाई केवल
क्या होगा, लेकिन हमने उनको क्वेश्चन करना नहीं सिखाया, हमने सिर्फ उनको रट्टाफिकेशन सिखा दिया। आज की जो जनरेशन है जो बर्बाद हो रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ रटना एग्जाम देना सिखा रहा है। बस जिंदगी में जो असली स्ट्रगल है, जो टेक्निकलिटी है, जो लाइफ के अंदर जो पॉइंट है, उनको डिस्कस करना बिल्कुल नहीं आता। सीधे कोचिंग में जाते हैं, क्या पढ़ाता है भाई, एग्जाम क्लियर कर लो। स्कूल हम्म। में जाते हैं, बस एग्जाम पास कर लो, आप 12 पास कर गए और घर वाले भी खुश, आपके 80% मार्क्स आ गए। अरे बच्चे ने सीखा का, स्किल तो कुछ डेवलप ही नहीं हुआ। आप चाइना को देखो, जापान को देखो, वहां पे क्या है, जब बच्चा छोटा होता है तो तभी से उन्हें स्किल्स प्रोग्राम सिखाए जाते हैं, भाई स्किल करो। और आजकल तो सर वैसे भी एआई का जमाना आ चुका है। हम्म। तो एआई के हिसाब से जैसे ही एआई आया, तो सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब को खतरा पैदा हो गया। कौन से व्हाइट कॉलर जॉब? जो ग्रेजुएट है सर। क्योंकि एआई ने क्या किया, उनका काम, एक बंदे का काम पता नहीं हजारों बंदों का काम एआई कर देता है। इसलिए जैसे मैं आपको बताता हूं, थंबनेल का एग्जांपल देके देता हूं। पहले क्या था, थंबनेल बनाने के लिए एक प्रिंटिंग वाले के पास जाता था, भाई मेरा थंबनेल बना ले, डिजाइन करे, कॉलर ड्रॉ कर रहा। आज की डेट में कुछ नहीं है, एक प्रॉम्प्ट दीजिए, एक बेहतरीन सा आपका थंबनेल बन के बना हो गया। तो आप स्किल में डेवलप। और आपने एक क्वेश्चन किया था कि जो ग्रेजुएट लोग हैं वो अब आई कमा नहीं पा रहे, लेकिन जो अनस्किल्ड, जो ग्रेजुएट नहीं है, उन्होंने क्या किया, एसी का काम सीख लिया, टेक्निकल का काम सीख लिया। ऑब्वियस बात है वो ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि आजकल स्किल टेक्निकल आ का गई। जमाना है। हम्म। एप्पल और गूगल ने पहले ही कह दिया था कि भाई हमें डिग्री नहीं चाहिए, केवल केवल क्या चाहिए, आपका क्रिएटिविटी चाहिए। डिग्री उनके लिए कोई मायने नहीं है। ये जो टाइम है कि डिग्री कोई वैल्यू नहीं करती, धीरे धीरे इंडिया में यही हो जाएगा कि डिग्री की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। आप कितने क्रिएटिव है, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, आप कितने क्रिएटिव है, उसकी तरफ देश जा रहा है। और हम लोग वही पढ़े लिखे हिस्ट्रीज, ज्योग्राफी, ये यहाँ ये, इससे हमारे स्किल कुछ डेवलप ही नहीं हो पा रही। तो बहुत बड़ा सिनेरियो सर इसका फॉल्ट है देश का। और दूसरी बात सर, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो 95 के इकोनॉमिक हिसाब से बात करते हैं, हम्म। और बच्चों को कहते हैं बस बेटा बन जा, देख तेरा भाई का जो है ना चार्टर्ड का इंजीनियर बन गया, तू भी बन जा। अब बच्चे को इतना प्रेशर आ गया है कि वो इंजीनियर का रट्टा फिक्शन मान लेगा, उसे डेवलप ही नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जो हमारे देश के अंदर ग्रेजुएट होने के बाद भी केवल ग्रेजुएट एक डिग्री होगी है, नथिंग एल्स, उसकी कोई वैल्यूज नहीं है, नॉर्मल हो गया है सर पहले, बिल्कुल लेस, यूजलेस कह सकता हूं मैं इसको। तो मेरा तो सजेशन है कि डिग्री यूजलेस है आज के जमाने में। हाँ सर, वो बात ठीक है। चलो, जो गवर्नमेंट हमारी कह रही है, आईआईटी, आईआईएम या बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो ठीक है, लेकिन वो 0.1% भी हिस्सा नहीं है हमारी पॉपुलेशन का। लेकिन हमारा बिल्कुल मुद्दा तो बिल्कुल सर। मेजोरिटी के लिए सर। अगर सर मैं थोड़ा सा अगर पीछे चले, तो जैसे हमने देखा ग्रेजुएशन की बहुत रिस्पेक्ट होती थी 80s तक, है ना। या 2000 तक फिर जैसे आपने बोला कि अगर आपको मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर रहना है तो आपको इंजीनियर का टैग होना चाहिए। क्योंकि हम भी जब 90s में थे तो हमारे घर वाले कहते थे साइंस लेनी है, कॉमर्स तो, कॉमर्स लेना तो इंसल्ट की बात होती थी। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2000 से सर 2015 तक आईटी बूम आया, और फिर इन्फो आईटी की बहुत बूम रही, कैंपस प्लेसमेंट, सॉफ्टवेयर, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लोग इंजीनियर बनने लगे सर। लेकिन 2016 16 2000 2026 आते आते अब एआई इतना ज्यादा डेवलप कर गया है कि कॉलेज तो बढ़ गए हैं, वेराइटीज ऑफ डिग्री बढ़ गई, इसमें कर ले, इसमें कर ले, इसमें कर ले, ग्रेजुएशन भी बढ़ गए हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ जॉब उतनी नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से हमारे लोग पढ़े लिखे निकल रहे हैं। तो वो इकोनॉमिक्स का रूल है, डिमांड सप्लाई, है ना। डिमांड कम बिल्कुल। है, सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रही है सर। सर एक कोटेशन और मैं आपको बताना चाहूंगा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी जिनको, है ना, बहुत नामी है हमारे देश के बिजनेसमैन, अजीम जी जी। प्रेमजी की जो यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मुताबिक यंग ग्रेजुएट में अनएम्प्लॉयमेंट इतना हद से ज्यादा बढ़ गया है कि अगर उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो वो कम सैलरी में एम्प्लॉयमेंट लेता भी नहीं। वो कहता है कि 10,000 रुपए कमाने से अच्छा है मैं बेरोजगार रहूंगा। तो या प्रेम जी की यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि रिपोर्ट, एक माइंडसेट इतना तक अ, खतरनाक हो गया है कि अगर मैं काम करूंगा तो 50,000 की जॉब पे करूंगा, वरना मैं 10,000 रुपए में जॉब भी नहीं लूंगा। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में खुद को ही धकेल लेता है। सर इन सिनेरियो से लूजर कौन हुआ सर, आपको बताइए। बच्चा तो लूजर है ही। वो 20 लाख बच्चे लूजर हैं जो नीट नहीं कर पाएंगे, वो कई लाख बच्चे लूजर हैं जो इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं आईटी वगैरह से, या फिर वो कई हजार बच्चे, लाखों बच्चे लूजर हैं जो सीए नहीं बन पा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं सर। 4 साल की डिग्री हो गई, पास नहीं हो रहे, 2 साल कोचिंग में लगा दिया, इंटर्नशिप लगा दिया, तो भी या तो वो क्वालिटी जॉब नहीं मिल रही है, वो पैकेज नहीं मिल रहा जिसको आप एक्सपेक्ट करके चले थे जब आपने स्टार्ट किया था। चले थे। सर लूजर कौन हो गए सर? दूसरा लूजर पेरेंट्स, आपको बताइए, पैसा लगा दिया,
लोन ले लिया, एजुकेशन लोन भी ले लिया, एक्सपेक्टेशन हाई रख ली, और फियर यही है कि बच्चा कहीं अपनी जान ना दे दे। पैसा भी गया, बच्चा भी गया। विनर कौन होगा सर? विनर तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आके आपसे पूछूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्किल बेस्ड, जैसे आपने बोला कि अब डिग्री कोई वैल्यू नहीं रहेगी, डिग्री की जगह स्किल बेस्ड सिस्टम चल जाएगा। और सर पहले भी यही था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जब लाखों वर्कर्स ने क्या किया, जॉब के लिए गए, और किसी भी बड़े इंडस्ट्रीज के दरवाजा खटखटाया, तो उसने बोला 1 लाख लोगों को तो जॉब नहीं दे सकता मैं, लेकिन इनमें से अगर मुझे 10,000 चुनने हैं तो मैं वो चुनूंगा जिनके पास स्किल के साथ डिग्री है। यानी या इंडस्ट्रियलाइजेशन के इरा में स्किल होगी फिर डिग्री होगी, अब उल्टा हो गया, अब डिग्री है, स्किल बाद में आ रहा है। तो डिग्री वॉज जस्ट द वे टू गेट द जॉब इफ यू आर स्किल्ड। तो सर अगर ये पुराने वाले इरा को हमने रिवर्स कर दिया, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या पुराना इरा लौटेगा, स्किल देन डिग्री, या डिग्री देन स्किल वाले धर्रे पे हम अभी चलते रहेंगे? फ्यूचर आप कैसे देखते हैं सर? देखिए सर, फ्यूचर सिनेरियो तो जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं कि भाई स्किल्स बेस्ड हो गया है। हम्म। आज की डेट में कई कंपनी ये कहती है कि भाई आपकी डिग्री हो या ना हो मुझे मतलब नहीं है, आप स्किल्स करते हो, कुछ आम आपका आता है, क्रिएटिविटी कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है तो आप देखिए। आप एक एग्जांपल समझ लो ना, हमारे बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो शायद मे भी, मुझे नहीं पता उनके एजुकेशन के बारे में, कम एजुकेटेड है, लेकिन आज वो इतना इंजीनियर सीए से हाईली कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स था। उन्होंने कंटेंट क्रिएट किए। आपके बहुत से ऐसे यूट्यूबर में किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन हैं। और हम्म। ऐसे देखिए, आप वीडियो एडिटिंग में देखिए, आज का जमाना क्या है, स्किल्स बेस हो गया है। आपको पहले स्किल आना आएगा, बाद में डिग्री। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने क्या किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है। बाद में आपकी डिग्री की बात की जाएगी। तो यहां पे एंट्री जो हो गया वो आपका स्किल हो गया, बाद में डिग्री की बात। हाँ ठीक है भाई साहब, कई कंपनी तो डिग्री को इग्नोर भी कर दिया है। मेरे को कई कंपनीज है जहां पे ऑफर आता है कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, आप स्किल करते हो तो आप हमारे यहां काम कर सकते हो। तो पहला तो ये फ्यूचर सिनेरियो आएगी सर, स्किल बेस ज्यादा हो जाएगा, डिग्री एज कंपेयर टू आफ्टर, पहले स्किल बाद में डिग्री वैल्यूएशन होगा। दूसरा ये फीचर होगी, जैसे अगर जैसे एआई चेंज आ रहा है, डे बाय डे बहुत तेज आ रहा है, तो जो लोग एआई को एडॉप्ट कर लेंगे, अपना हथियार बना लेंगे, वो तो सरवाइव कर जाएंगे इन फ्यूचर में। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हम जैसे टीचर्स हो, या कोई भी हो, स्किल एआई सीखना कंपलसरी है। मतलब मैं मानता हूं कि एआई ने बहुत ज्यादा वाइट कॉलर जॉब को रिप्लेस कर देगा एआई फ्यूचर में आने वाले टाइम में। तीसरी बात, पेरेंट्स को भी यहां पे फ्यूचर सिनेरियो में ध्यान देना पड़ेगा। बचपन से उनके मन में ये ना भरे कि तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू सीए कर या एमबीए कर। अगर यहां पे कितने लाखों लोग क्या करते हैं, पहले नीट का एग्जाम देते हैं, नीट नहीं लेके हुआ चल यूपीएससी में लग जा, यूपीएससी नहीं हुआ तो चल कुछ और करे, लास्ट में उसका फ्यूचर ही 4 साल बर्बाद कर दिया। उसे ये नहीं बताया गया कि तू स्किल प्रोग्राम में जा। तो क्यों एग्जाम की, मतलब हमारे यहाँ एग्जाम फैक्ट्री है। हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे लाखों बच्चे नीट दे रहे हैं, लाखों बच्चे जेई दे रहे हैं, और सक्सेस कितने होते हैं, 22 लाख में से 1 लाख। तो क्या रेशियो, ये 21 लाख जो बच्चे अनसक्सेसफुल हो गए, उनके पेरेंट्स ने कहा चल बेटा अब एक बार ना यूपीएससी ट्राई कर ले। ऐसे करते 30 ईयर्स की एज को क्रॉस कर गया, और लास्ट में क्या करता है ना, वो ग्रेजुएट हो चुका होता है, उसे स्किल नहीं आता, यूपीएससी फेल, नीट फेल, क्या करे, डिप्रेशन में चला गया। और फाइनली उसको लगता है कि मेरी लाइफ यहां पे क्लोज हो गई, क्योंकि पेरेंट्स ने उसे कभी गाइड नहीं किया कि भैया, हमारे जो कोचिंग इंडस्ट्री वाले, कि भाई चलो कोई बात नहीं, सक्सेसफुल नहीं हो तो आप में बहुत सारे स्किल डेवलप करो, आप अपना सर्वाइव कर सकते हो। आखिरी मंजिल सीए एमबीए या आईआईटी कोई ना है भाई, उनसे ज्यादा कमा रहे हैं ऐसे स्किल डेवलप करके। बट यही फ्यूचर सिनेरियो दिखता है मुझे कि हमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, जो हमारी सरकार कर भी रही है बहुत ज्यादा। लेकिन पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, बेटा तेरा फ्यूचर सीए एमबीए के अलावा और बहुत कुछ है। तो ये मैं एक देखता हूं कि एआई बहुत ज्यादा रिप्लेस करेगा उन वाइट कलर को। और दूसरी बात, अपना माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि भाई हम ग्रेजुएट हो गए, हम कहते कि हम ग्रेजुएट हो गए भाई, शाही बाबू बन गए, हमें 50,000 की जॉब चाहिए, जॉब मिल रही है 10,000 की। अब वहां पे भी माइंडसेट करो कि भाई 10,000 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपने स्किल को बढ़ाओ, आप 50 60 70 1 लाख 10 लाख पहुंचोगे। लेकिन हमारे जो यंग जनरेशन है वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट करती। नहीं, मैं जॉब नहीं करूंगा, 10,000 की पढ़ लिखा हूं, किस लिए पढ़ाऊं। ये भी माइंडसेट हमें बदलना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो ये फ्यूचर सिनेरियो बनते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे कि आसपास के हमारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं,
जहां मैं रहता हूँ बहुत सारे कॉलेजेस सब एमबीए भी करा रहे हैं, सर इंजीनियरिंग भी लाखों करा रहे हैं। तो यही है कि सबकी जॉब नहीं लगती है, कैंपस प्लेसमेंट में भी सबकी जॉब नहीं लग पाती बाहर भी, तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो है वहां से स्टार्ट हमें कर देना चाहिए। लाइफ अभी बहुत बाकी है, उनको उसको खत्म करने से फायदा नहीं है सर। सर एक्चुअली समस्या क्या है, समस्या आखिर में ये कहूंगा, समस्या एक्सपेक्टेशन की। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बेटा अगर ये हो जाएगा, बेटी ये हो जाएगी, तो उन्होंने सोशल एक्सपेक्टेशन क्या कर लिया, अप्रूव कर दिया अपनी। वो एक बहुत माइंडसेट ज्यादा। सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन का है। दूसरा सर, दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये है, हमें जॉब चाहिए फ्यूचर की, इकोनॉमी की, और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 10 साल पहले की इकोनॉमी की। पास्ट। पास्ट मतलब प्रिपरेशन पास्ट की चल रही है, प्रोसेस पास्ट का चल रहा है। और काम चाहिए किया फ्यूचर हमें का। फ्यूचर में चाहिए सर। अगली का अगली तीसरी समस्या जो आपको बताऊं सर, आउटकम। यानी कि मार्केट में जॉब उसके लिए है जो जाके ये दिखा दे कि आउटकम क्या है। जैसे सिंपल सी बात है, मास्टर शेफ में एडमिशन तभी होता है उस सीरियल में जब आप पहले ही राउंड में कुछ पका के दिखाते हैं कि भाई ये मैं पकाना जानता हूं, तो वो आपको सिलेक्ट बिल्कुल कर लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज आउटकम नहीं है, आपको नॉलेज के थ्रू आउटकम निकालना पड़ेगा। और सर आखिरी में यही कहना आउटपुट चाहूंगा है। सर, डिग्री जो है वो कभी इंडिया में भी डेस्टिनेशन थी नहीं, डिग्री आपकी डेस्टिनेशन का मैप था। समस्या अब ये हो गई है कि लोगों ने मैप को ही डेस्टिनेशन समझ लिया, यानी रास्ते को ही वो अपना डेस्टिनेशन मान के बैठे हैं, अपना बल्कि वो मैप को फॉलो ही नहीं कर रहे। डिग्री इज गोल जस्ट अचीव अ करने का। सपोर्टिव कोलेटरल एलिमेंट जो आपको जॉब दिलाने में सहायता करता है। फर्क सिर्फ इतना ही है, जिनके पास डिग्री हो जाती है उसमें ये हो जाता है कि भाई मैंने बड़े कॉलेज से किए हैं, हमने छोटे कॉलेज से, वहां ये कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। पर डिग्री इज जस्ट अ रोड मैप फॉर द डेस्टिनेशन। तो साथियों, उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, हमारा डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। तो एंगल एक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले ऐसी खतरनाक मुद्दे के साथ जिससे आपके माइंडसेट पर और आपके फ्यूचर सिनेरियो पर बहुत अच्छा एक फर्क और असर हम डाल सकें। तो मैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद। जय हिंद।